नमस्कार। फोर्थ स्टेट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सेब और कश्मीर कहीं ना कहीं पर्याय एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और सेबों के इन बागों को देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद मैं जन्नत बेनज़ीर या फिर कश्मीर घाटी के किसी सेब के बाग में बैठा हूँ। लेकिन यकीन करना मुश्किल है कि इस वक्त मैं जम्मू में चिलचिलाती धूप में सेबों के एक बाग में हूँ और मेरे आगे पीछे सेबों के बाग आप देख सकते हैं। ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि कुछ लोगों ने एक शुरुआत की वर्ष 2007 की अगर बात करें, जिसमें श्री हरिमन, डॉक्टर केसी शर्मा और इसके अलावा श्रीनगर के जो IAS अधिकारी थे, कहीं ना कहीं उनके भरसक प्रयास और उसका नतीजा आज हम सबके सामने है कि चिलचिलाती हुई धूप यानी कि 40 से 45 डिग्री तापमान के भीतर हरिमन 99 समर जोन एप्पल की वैरायटी आज न केवल जम्मू बल्कि राष्ट्रपति भवन, केरला, बिहार और भारत की विभिन्न रियासतों में साफ नज़र आ रही है। और यही कारण है कि इन सेबों के बागों को आप न केवल जम्मू बल्कि उधमपुर, सांबा, कठुआ और जम्मू के जितने भी गर्म क्षेत्र हैं साफ तौर पर देख सकेंगे। और इस तरह के बाग आज हर जगह नज़र आ रहे हैं। किसानों ने इन बागों को लगाया है और बड़े ही फख्र से ये कह रहे हैं कि जम्मू के सेब कश्मीर से किसी भी मुकाबले में कम नहीं हैं। हरिमन 99 समर जोन एप्पल की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी, जब हरिमन शर्मा, जिनका ताल्लुक बिलासपुर, और उसके साथ साथ डॉक्टर केसी शर्मा जो एक विख्यात सर्जन, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर उमा शर्मा और उसके साथ साथ कश्मीर के उस समय के डिविजनल कमिश्नर गुलाम नबी नायक, उनके अथक प्रयासों से आज जम्मू में सेब के पेड़ लगाए जा रहे हैं। और इन पेड़ों की खासियत ये है कि मात्र 13 महीने के भीतर भीतर ये पेड़ फल देना शुरू कर देते हैं। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि ये पेड़ आज न केवल राष्ट्रपति भवन बल्कि जम्मू, उधमपुर, सांबा और इसके अलावा अलग अलग रियासतों में लगाए गए हैं। सबसे गर्व की बात यह है कि आज जम्मू का ये हरिमन 99 समर एप्पल केरला, बिहार और भारतवर्ष की अन्य रियासतों में लहला रहे हैं और वहाँ के लोग सेब का आनंद भी ले रहे हैं। ये सब इन लोगों की अथक मेहनत और प्रयास का ही नतीजा है कि आज ये वैरायटी लोगों के घर घर में पहुँच रही है और लोग न केवल अपने खेतों में बल्कि अपने टेरेस पर इस वैरायटी को लगाकर ऑर्गेनिक सेब का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये सेब 100% ग्राउंड लेवल रिसर्च है। इसमें किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के या किसी को भी हाथ नहीं है। ग्राउंड लेवल रिसर्च जिसको बोलते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये 13 महीने में फ्रूट देता है। दुनिया में कोई सेब नहीं है जो 13 महीने में फ्रूट देता है। तीसरी बात यह है कि 48 डिग्री टेम्परेचर तक ये सेब हो गया है। गर्म इलाके का सेब है, ठंडे इलाके में ये सूख जाता है। नेक्स्ट बात यह है कि कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक और मणिपुर से लेके महाराष्ट्र तक पूरे कंट्री में सेब आ गया इस वक्त। और ये मई जून में पक जाता है। फरवरी में इसके फूल आते हैं, आपका पहला वीडियो भी होगा उसमें फरवरी के फूलों वाला, और मई जून में ये पक जाता है। बाकी जो सेब है ठंडे इलाके का, अक्टूबर में पकता है। तो ये है इसकी। अगली बात यह है कि इस वक्त हमें 9 कंट्रीज से डिमांड आई है इसकी कि भाई हमें भी दो। जो हर मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, सारे कंट्रीज हैं, 9 कंट्रीज से हमें डिमांड आ गई है कि ये हमें भी चाहिए। अब दुनिया कन्विंस हो गई है कि अब ज़बानी बात करने से नहीं होगा, सेब लगा दिए। मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होगी कि अपने घर में एक प्लांट लगाइए।
1 क्विंटल से लेके 1.5 क्विंटल तक फ्रूट आपको मिलेगा एक प्लांट से। तो पूरे हिंदुस्तान में हम ये कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको हाथ बांध के कि अपने घर में एक लगाओ। अच्छा, जो ज़मीन नहीं है आपके पास, 12th फ्लोर पे लगा दो, प्लास्टिक के ड्रम ले लो, उसके बीच में ये डाल के उसमें लगा दो। आपको वो लाइफ उस प्लांट की कम होगी, लेकिन सेब तो आप खाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समर जोन के जो एप्पल हरिमा 99 जो वैरायटी यहाँ पर लगाई है, और हमारे साथ इस ऑर्चर्ड के जो मालिक हैं सुरेंद्र जी से बात करेंगे। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे इस ऑर्चर्ड की अगर बात करें, कब इस ऑर्चर्ड की शुरुआत की गई? हमने ये ऑर्चर्ड 2015-16 में लगाया, और ये पेड़ हरमन 99 ये हिमाचल से हमने मंगवाए थे, गए थे लेने, वहाँ से लेके ये कोई 20 पेड़ लगाए थे। तब से आज 5 साल हो गए हैं लगाए हुए। तो इसके बाद आस्ता आस्ता ग्रोथ में, ये पहले 2 साल में इसकी ग्रोथ अच्छी, जितनी इसका मेहनत करोगे इतनी ग्रोथ होगी। उसके बाद पहले थोड़ा थोड़ा फ्रूट आया, और उसके बाद जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ता गया, मजबूत होता गया, उसके बाद इसमें फ्रूट ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो अभी ये 5वें साल में, और फ्रूट काफ़ी आए हैं इस पर। तो इसमें ये फरवरी के महीने में इसमें फ्लावरिंग आती है, और उसके बाद ये मार्च, अप्रैल और मई, जून के लास्ट तक ये पक के तैयार हो जाता है। और खाने में अच्छा सेब, ये रसदार है, और फल भी बहुत अच्छा है इसमें। इस बार अच्छी बम्पर क्रॉप, मेहनत जितनी करोगे उतना ही आएगा, लेकिन अच्छी क्रॉप लगी है इस बार। सेब हमेशा हम कहते हैं कि कश्मीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन समर के जोन में 40 और 45 डिग्री के बीच ये एप्पल यहाँ पर लग रहा है, ना केवल जम्मू बल्कि पूरे भारतवर्ष में लग रहा है। क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जम्मू का नाम, हरिमन 99 वैरायटी का नाम पूरे भारतवर्ष में रोशन हो रहा है? हाँ, ये तो बड़ी अचीवमेंट है हमारे इलाके के लिए, और ख़ासकर कंडी बेल्ट जो, जहाँ ये हमारा इलाका तो आम के लिए ज़्यादा ये फेमस था। तो अब ये नई वैरायटी जो हरमन 99 सेब आ गया, और सेब से और भी ज़्यादा कंडी बेल्ट में हर घर में ये आप 2-2, 3-3 सेब लगा सकते हैं, और घर बैठ के ये सेब खा सकते हैं। ये बाज़ार से आप इतना महंगा सेब ले नहीं सकते। हर लोग इधर हमारे जो गांव के लोग हैं, जो ये इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, तो घर में 1-1 पेड़ लगाएंगे, 2-2 लगाएंगे, तो खाने के लिए भी। और एक चीज़ नई वैरायटी आ जाएगी कि सेब हमारे इलाके में हो सकता है ये 99 जो हरमन 99 है, जो 48 डिग्री टेम्परेचर तक हम सेब इसको 50 तैयार कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहूँगा, कश्मीर में जो सेब निकलता है वो सितंबर अक्टूबर में निकलता है। इस वक्त जून का महीना चल रहा है, इसकी बेयरिंग का टाइम कौन सा रहता है? इसका ये फ्लावरिंग तो इसकी फरवरी में शुरू हो जाती है। उसके बाद इसका फ्रूट आ जाता है मार्च अप्रैल में, और लास्ट जून के लास्ट में ये पक के तैयार हो जाता है। जब भी हम एप्पल का नाम सुनते हैं तो हमें एक आइडिया आता है कि ये कश्मीर या एक हिली स्टेशन से हमें एप्पल खाने को मिल रहे हैं। लेकिन जब हमने सुना कि जम्मू में भी एप्पल ऑर्किड है और बहुत अच्छे एप्पल निकल रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी कि हम देखें, और इतनी क्यूरियोसिटी थी कि हम ये देखने आ रहे हैं कि ये जो एप्पल्स हैं पेड़ों पे लगे हैं और कैसे लगे हैं, ये सब कुछ जानने की हमें बहुत इच्छा है। तो इन्होंने जैसे बताया कि काफ़ी देर से ये लोग कर रहे थे कोशिश, और जम्मू में जब इन्होंने लाया है तो इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब जो उन्होंने किया है, एंड आई थैंक फॉर द पीपल जिन्होंने इन्होंने ये लाया है। अब हर कोई जो है वो जम्मू में बैठ के जम्मू की ये वैरायटी जो है वो घर में खा सकता है, एंड आई होप ये बहुत चीपर रेट्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कॉस्टली है एप्पल। जब भी हम बोलते हैं एप्पल सीज़न में खाने के लिए एप्पल ढूंढते हैं तो बहुत कॉस्टली होता है। तो ये समर में एप्पल जो आया है, इसको समर में भी हम एंजॉय कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, श्रीनगर का अलग टाइम पे आता है, जम्मू का ये अलग टाइम पे आता है, और बहुत अच्छा जो है एप्पल का जो है फसल हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्किड में। और हम यहाँ पर आए हैं और हमने सुना यहाँ नर्सरी भी है, तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने घरों में भी ये कुछ एप्पल के ट्रीज़ लेकर जाएंगे, सो दैट कि हमारे घर में भी लगे और हम अपने घर से ही तोड़ें और खाएं। ऐसा लगे कि हम बस फ्रेश खा रहे हैं। फ्रेश फ्रूट होगा तो फ्रेशनेस जो है वो उसमें झलकेगी। सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं रंजन का रहने वाला हूँ। और ये जो हरिमन 99 जो एप्पल है, ये हमने हिमाचल से लाया था, तो 2016 से हमने ये स्टार्ट किया है। और आपके सामने देख लो, ये फसल जो भी है लगा हुआ है, अभी फल आया हुआ है। और तकरीबन जम्मू के एरिया में हमने कम से कम 2-2.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं।
रजौरी से लेके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, डोडा, किश्तवाड़, पठान मतलब ये वाला कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ये तो पूरे एरिए में हमने। लेकिन हमारा जो सेब है हर साल तकरीबन 50-60 हज़ार पौधा हम आउट ऑफ स्टेट भेजते हैं। हम जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हमारा पौधा उधर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेब हर कोई लगाए, और ये सेब जून के महीने में तैयार होता है, क्योंकि जून के महीने में सेब का रेट होता है 300 रुपये किलो, 250-300 रुपये किलो। एक आम आदमी जो गरीब आदमी है वो सोच भी नहीं सकता है। और अगर हम इस पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, बागों की तादाद में लगाएं, हर आदमी लगाए, 2-2, 4-4 पेड़ लगाए, तो इसकी पैदावार बढ़ सकती है। मतलब हमारा मकसद ये है कि इसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि गरीब आदमी भी इसको खा सके। उसके लिए हमने नर्सरी वगैरह भी तैयार की है। हमारे पास अभी 50-60 हज़ार की तादाद में पौधा है, और हमारी मतलब इस वक्त बुकिंग जो है वो 70-80 हज़ार की बुकिंग हो चुकी है, जो आउट ऑफ स्टेट जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेब हर आदमी लगाए, और हमारे लिए जो गर्म एरिया है उसके लिए मतलब एक परमात्मा की तरफ से कोई ऐसी नियामत है, ये गिफ्ट दिया है उन्होंने, परमात्मा ने हमें गिफ्ट दिया है, ताकि जम्मू का गर्म वाला लोग जो हैं वो भी इसको खा। जैसे पहले कश्मीर के सेब के लिए जाना जाता है, उधर से ही कश्मीर से एक्सपोर्ट होता था सेब पूरा ऑल ओवर इंडिया। पर हमें लगा कि कुछ रेवोल्यूशन आना चाहिए, टाइम बदल रहा है तो हमें भी बदलना चाहिए। तो वैसे ही अवेयरनेस फैलती गई, हमें वैरायटी का पता चला, तो हमने तभी स्टार्ट कर दिया। हमने नहीं टेंशन ली कि आगे पेड़ चलेगा, लोग लेंगे या नहीं लेंगे, उसकी हमने बिल्कुल टेंशन नहीं की। तो तभी जैसे स्टार्ट कर दिया, बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमें। जब हमने पहले स्टार्ट किया 10,000 प्लांट लगाए इसके, फिर बढ़ते गए हर साल हम 20,000 पे आए, 10,000 का मार्जिन से बढ़ते गए, और वो सारा एक्सपोर्ट हुआ। तो पहले कश्मीर का प्राइड था, कश्मीर की इकोनॉमी जो उधर के लोग थे वो कमा रहे थे। पर जैसे जम्मू में आया और इस इलाके में आया, गर्म इलाके में, तो बस जो इधर के गरीब लोग हैं उनको हम बोलते हैं कि बाग लगा लो आप, 10-10 कनाल का 100 पेड़ लगा लो, आपकी इनकम 10 गुना हो जाएगी, 15 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी इनकम। क्योंकि ये जिस टाइम पे इसकी वो होता है ना, फ्रूट सेशन होता है जब इसका, तब मार्केट में रेट इसका 200-250 मंडी में चलता है वो। तो इससे ये फ़ायदा है कि जो आम गरीब लोग हैं उनको इनकम का सोर्स नहीं मिल रहा है, ऊपर से लॉकडाउन है, तो जो बेचारे दिहाड़ी जहाँ प्राइवेट सेक्टर में थे वो सब कुछ बंद हो गया। तो यही एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर आपको एक नई इनकम का सोर्स चाहिए, नई प्लांटेशन इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये एप्पल सबसे बेस्ट वे है कि आप उसको अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। हरिमन 99 समर एप्पल, जी हाँ, इस सेब ने जम्मू प्रदेश और पूरे भारतवर्ष की विभिन्न रियासतों में एक क्रांति ला दी है। और इन सेबों की सबसे खूबसूरती ये है कि मात्र 13 महीने के बाद ये पेड़ फसल देना शुरू करता है। और आज ये पेड़ न केवल राष्ट्रपति भवन की शान बन चुके हैं, बल्कि जम्मू के जो कंडी क्षेत्र हैं, जहाँ पर लोगों ने उम्मीद नहीं की थी कि आम या फिर उसके अलावा कुछ और फसल उगेगी, आज कश्मीर का प्राइड, जम्मू का प्राइड भी बन चुका है। आप लोगों से भी निवेदन है कि समर एप्पल अपने अपने घरों में लगाएं, और ख़ासकर मई जून के महीने में जब सेब कहीं नज़र नहीं आते हैं, जम्मू में ये सेब बिल्कुल नज़र आएंगे, और आम के साथ आप सेब का आनंद भी ले सकते हैं। इसके पीछे कई लोगों की अथक मेहनत है, और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करने होंगे कि उन लोगों को न केवल सम्मानित किया जाए, बल्कि इस तकनीक को, R&D को और भी विकसित करके आने वाले समय में इसका फैलाव पूरे भारतवर्ष में बेहतर तरीके से किया जा सके।